नमस्कार। आज मैं सभी छात्रों का हिंदी विषय के अंतर्गत समास के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। समास, जिसको हम इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। समास जाने की संक्षेप में किसी चीज़ का अर्थ बताना, किसी को छोटा करके बताना। जैसे कि मैं अगर आपसे बच्चों से क्वेश्चन कहलवाना चाहूँ कि हमें पृथ्वी के ऊपर क्या नज़र आता है? आसमान। आसमान का रंग कैसा है? नीला। नीला आसमान, नीला है जो आसमान। ऐसे ही अगर हम कहें कि 7 दिनों का समूह, ये जो शब्द है 7 दिनों का समूह, इसको हम क्या कहेंगे संक्षेप में? सप्ताह। समास, समास की जानकारी के लिए को पढ़ाने से पहले बच्चों आपको सबको पता होना चाहिए कि पद क्या होता है और विभक्ति क्या होती है। पद, जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसको हम पद कहते हैं। जैसे कि मोहन बाजार जा रहा है, तो मोहन इसमें क्या है? अगर मैं बोलूं कि मोहन बाजार जा रहा है, तो इसमें मोहन एक पद का कार्य कर रहा है, पद है। ऐसे ही विभक्तियाँ जो पदों के बीच में से अपने आप लोप हो जाती हैं। लोप मीन्स गायब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो आप सबको पहले हमने ये जो 2 चीज़ें बताई, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, पद और विभक्ति। इसी के साथ जब हम समास पढ़ेंगे तो हम समास में 3 प्रकारों का ध्यान रखेंगे। 3 चीज़ें। फर्स्ट, नंबर 1 समास, नंबर 2 समस्त पद, और नंबर 3 समस्त समास विग्रह। विग्रह समास 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलकर जो एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसको क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। फिर से बताएंगे हम। 2 या 2 से अधिक मीन्स 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलकर बने हुए नए शब्द को समास कहा जाता है। समस्त पद, समस्त पद जो एक नया शब्द बना है, जो भी एक नया शब्द बना है उसको हम समस्त पद का नाम देंगे। और जो नए शब्द का हम उसको अलग अलग करके तोड़ दिया जाएगा। विग्रह मतलब किसी चीज़ का खंडन करना। खंडन मीन्स किसी चीज़ का विग्रह करना, उसको तोड़ देना। तो जब हम समास को विग्रह कर देंगे तो उसको अलग अलग कर देंगे तो वो हो जाएगा समास विग्रह। समास 2 या 2 शब्दों से मिलकर जो एक नए शब्द का निर्माण होता है उसको हम समास कहते हैं। समस्त पद, समास के नियमों, समास के जो नया शब्द बना है उसको हम समस्त पद कहते हैं, यानी कि पूरा एक शब्द, पूरा पद। वही पद जब उसका विग्रह कर दिया जाता है, खंडन कर दिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है, तो वो हो जाता है समस्त समास विग्रह। जैसे नील कमल, एक एग्जाम्पल है नील कमल। नील कमल समस्त पद है। नीला है जो कमल, इसका हमने तोड़ दिया, खुला कर दिया। नीला है जो कमल। इसके बाद हम आ जाते हैं कि समास में हमेशा 2 पद होते हैं हमेशा। एक होता है पूर्व पद और एक होता है हमारा उत्तर पद। पहले वाला जो आगे खड़ा है उसको पूर्व पद कहा जाता है, और जो बाद में आता है उसको हम
उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र, अगर हम पूर्व पद और उत्तर पद की बात करें तो राजपुत्र, राजा का पुत्र। जब हमने उसको समस्त पद में बोला राजा का पुत्र, और राजपुत्र यानी कि राज पूर्व पद और पुत्र उत्तर पद। एक आप ये याद रखेंगे कि रचना के आधार पर समास के दो पद होते हैं। रचना के आधार पर समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद जो आगे लगेगा, आगे कार्य करता है, और उत्तर पद जो दूसरे नंबर पर रहता है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। इसी के साथ हमने मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, सबसे पहले जो आप रखेंगे समास, जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। एक छोटा सा मैम आपको फिर से अभ्यास करवा रही है। इसका हम संक्षेप छोटा, यानी कि समास जिसका अर्थ है संक्षेप, और ये हमारी संस्कृति भाषा से बना है। आपने ये सभी क्वेश्चन अपने माइंड में रखेंगे। संस्कृति भाषा से बना है, संस्कृति भाषा, जिसमें है सम अस, सम प्लस अस। सम मीन्स, सम का अर्थ है संयोग, अस मीन्स होना, यानी कि किसी संयोग का होना, सम अस्त। इसलिए ये हमारी संस्कृति भाषा की धातु अस से लिया गया है। अस का इसमें पूरा मिलाकर सम मस बना है। उसके बाद नंबर 4 मैंने जो आपको समझाया, पद और विभक्ति हमेशा याद रखेंगे। आपको पता होना चाहिए पद जो शब्द के, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसको हम पद कहते हैं, और विभक्तियां पदों के बीच में से अपने आप लोप हो जाती हैं, यानी कि अपने आप वो गायब हो जाती है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए समास किसे कहते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है उसको हम समास कहते हैं। समास का ही एक समस्त पद, समस्त मतलब पूरा पद, समस्त पद जो एक नया शब्द बना है उसी को ही हम समस्त पद कहते हैं। नंबर 5 पे आपने ये सीखा समास विग्रह। समास का विग्रह यानी कि जो समस्त पद के सभी भागों को खोल दिया जाता है, उनको तोड़ दिया जाता है, उनका खंडन कर दिया जाता है, उनका विग्रह कर दिया जाता है। विग्रह का अर्थ यहाँ पर है खंडन। उदाहरण के तौर पर हम लेंगे नील कमल, नीला है जो कमल। अब हमारे पास बारी आती है नंबर 6, समास के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं समास? तो हमारे पास यहाँ पर 6 प्रकार हैं। तत्पुरुष समास, जिसके लिए आप एक वर्ड याद कर लीजिए, तत्पुरुष। कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो आपने इसको इजी तरीके से कैसे करना है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास एंड कर्मधारय। तो आज की इस कक्षा में हम 3 समास के 3 भेदों का वर्णन करेंगे। मैं आपको 3 भेदों के बारे में जानकारी दूंगी। जैसे सबसे पहले हम करेंगे तत्पुरुष समास, वेरी इंपॉर्टेंट। तत्पुरुष समास कारक। इसका तत्पुरुष समास को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप ये याद रखेंगे कि तत्पुरुष समास कारक पर निर्भर करता है। कारक हैं जो हमने पढ़े थे, आप पिछले 9th क्लास में, 8th क्लास में, 6th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि कारक क्या होता है। लेकिन जब हम कारक पढ़ेंगे तो हम इतना याद रखेंगे कि कर्ता और संबोधन 2 कारक प्रयोग नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे कर्ता, कर्म को करण से। ये देखिए, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। आपको बताया था ना कि 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो तत्पुरुष समाज में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर, अंतिम वाला। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सभी कारकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे
कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अप्रधान का के, संबंध और, संबंध पर, अधिकरण और से। तत्पुरुष समाज में कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। मूर्ति को बनाने वाला, मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार। कला काल को जीतने वाला काल जय। राजा को धोखा देने वाला राजद्रोही। खुद को मारने वाला आत्मघाती। तो ये हमारे थे तत्पुरुष समाज के एग्जाम्पल, उदाहरण। अब हम करेंगे द्विगु समाज। द्विगु, बस द्विगु समाज मीन्स संख्या, यानी कि नंबर, नंबरिंग, संख्या, काउंटिंग। द्विगु समाज पहला पद संख्यावाची होता है और विग्रह करने पर उसके समूह का बोध हो जाता है, यानी कि जब हम उसको विग्रह करेंगे तो वो तोड़ेंगे तो हमें एक समूह का पता चलेगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। ऐसे ही कुछ और उदाहरण हैं। दोपहर, यानी कि 2 पहरों का, 2 पहर होते हैं, 2 पहर। शताब्दी, 100 सालों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। अब हमारे पास है द्वंद्व। द्वंद्व समाज एक जोड़े पर निर्भर, जोड़ा इसमें आप याद रखेंगे, और एक इसमें आप योजक चिन्ह याद रखेंगे। डैश, इसको हम हिंदी में बोलते हैं योजक चिन्ह। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर डैश योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि योजक चिन्ह जहाँ यहाँ का बोध होता है। अब ये हमेशा जोड़ी होती है। माता पिता, सुबह शाम, आगे पीछे, धर्म अधर्म, देश और विदेश, रात और दिन, भला और बुरा, छोटा और बड़ा। तो आप सभी विद्यार्थियों ने 3 प्रकार के समाज के बारे में पढ़ा। तत्पुरुष समाज जो कारक पर निर्भर करता है, द्विगु समाज जो हमारी संज्ञा पर निर्भर करता है, लेकिन कौन सा पद, पहला पद। द्वंद्व समाज जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और तत्पुरुष में पीछे वाला पद, ये आप याद रखेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत सारे उदाहरण देखे, आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जैसे कि अब आपकी परीक्षा होने वाली होती है, तो आपकी परीक्षा में बहुत सारे किस तरीके के, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, बोर्ड क्लास के आपको एग्ज़ाम देने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर बोर्ड में पेपर में आपको एग्ज़ाम में ये आ जाता है तो आप किस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए और इसका नाम लिखिए। आपको समस्त पद दिए होंगे, आपको उसका विग्रह करना है। जल थल, यानी कि जल और थल। अब और का प्रयोग हुआ तो जल और थल, और जो है वो हमारा कौन सा समाज बताते हैं, द्वंद्व समाज। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। 3 गिनती, संज्ञा आ गई, हमने काउंटिंग किया इसमें, तो तिरंगा 3 रंगों का समूह, यानी कि ये हमारे पास द्विगु समाज है। माल गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, के लिए कारक याद रखेंगे, कारक, और के लिए कारक आ गया तो ये हमारे पास तत्पुरुष समाज है। इसी तरीके से दूसरा किस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको समस्त पद बनाकर दिए जाएंगे, उसको आपको समस्त पद में बदलना है, आपको विग्रह करके दिया जाएगा और आपको उसको समस्त पद में। हानि और लाभ, हानि लाभ, अब और आया है, आपको क्विक पता चलना चाहिए, और आया तो आपका ये द्वंद्व समाज है। रसोई के लिए घर, रसोई घर, के लिए कारक को दिखा रहा है, के लिए कारक आ गया
तो ये हमारे पास आ गया रसोई घर तत्पुरुष समास। नवरत्नों का नवरत्न, नव, नव मीन्स नव का मतलब है नौ, तो ये हमारे पास आ गया द्विगु समास। तो विद्यार्थियों, मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा और अगली क्लास में मैं आपको आगे के 3 समास समझाऊंगी। धन्यवाद।